क्या हो अगर आप एक डीमन लॉर्ड हो और आप अगर इंसान के रूप में कुछ सालों बाद रिकार्नेट हुए और आपको अगर दो लड़की प्रपोज करे तो क्या होगा। हमारा कहानी स्टार्ट होता है बारबाडोस से, जो कि एक डीमन लॉर्ड है और बहुत सारे बंदे उससे डरता है और कुछ कुछ इंसान उसको डीमन लॉर्ड के फॉर्म पे भी देखा है, क्योंकि बारबाडोस इंसान से अलग महसूस करता है और वो मरने के बाद करीब 3000 साल बाद वो रिकार्नेट होता है और वो अभी 10 साल का है और इसका नाम है आरडी, जो कि एक नॉर्मल गाँव से बिलोंग करता है। लेकिन आरडी बचपन पे मैजिक का बहुत ही ज्यादा बुक पढ़ा है और वो बचपन से ही काफी ज्यादा ताकतवर है और जब भी उसके पास कोई भी हमला करने आता है वो चुटकियों में उसको हरा देता है और वो काफी ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उससे डरता है। और जब भी आरडी किसी के साथ बातें करने के लिए जाता है सभी बच्चे उसको देख के भाग जाता है, क्योंकि आरडी बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब भी आरडी उड़ रहा होता है वो एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम एरिना है, जो कि एक उल्फ से लड़ रहा था। फिर एरिना अपनी मैजिक यूज करके उसको हरा देता है, जो देख के आरडी उसके साथ बातें करने के लिए आगे आता है। फिर आरडी एरिना को डायरेक्ट बोलता है, क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? जो सुन के तो एरिना शर्माते हुए यहाँ से भागने लग जाता है। फिर एरिना जाकर खुद के पापा के पास चला जाता है और एरिना का पापा आरडी का पापा का बहुत ही अच्छा दोस्त था, जो देख के आरडी सोचता है मैं तो इसको दोस्त बनाकर ही रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में आरडी एरिना के पास फूल लेकर चला जाता है और आरडी हर बार अलग अलग तरीके से उसको दोस्त बनाने के लिए कोशिश करता है, जिसकी वजह से एरिना गुस्से में आके उसको जला देता है। लेकिन एक दिन अचानक से एक गॉबलिन का झुंड इस शहर के ऊपर हमला कर देता है, जो देख के आरडी का पापा गॉबलिन के साथ लड़ाई करने लग जाता है और तभी आरडी को पता चलता है एरिना यहाँ पर मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से आरडी एरिना को ढूंढने के लिए उड़ के जाने लग जाता है और आरडी को उठते हुए देखकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एरिना को दिखा जाता है और बहुत सारा गॉबलिन उसको घेर लिया था। फिर एरिना बचपन के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर सभी लड़की उसके साथ बुली किया करता था, जिसकी वजह से उसका एक भी दोस्त नहीं था। जो सोच के एरिना अपना तलवार नीचे फेंक देता है और बोलता है प्लीज मुझे मार दो। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्पेल कास्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारा गॉबलिन मारा जाता है और ये स्पेल और कोई नहीं किया था, आरडी ने किया था। जिसके बाद आरडी उसके पास जाकर बोलता है अब से मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा और उसका दोस्ती एरिना भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है और जब भी वो उठता है वो देखता है उसके बाजू में एरिना है। फिर एरिना बोलता है हमें मैजिक एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों एकेडमी पे ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है और इन दोनों को देखकर हेडमास्टर बोलने लग जाता है तुम दोनों की पेरेंट्स काफी मशहूर मैजिशियन है। जो सुनकर आरडी सोचने लग जाता है ये तो मेरे को भी नहीं पता था, मेरा पापा मम्मा इतना मशहूर है। फिर हेडमास्टर बोलने लग जाता है तुम दोनों का पेरेंट्स करीब 10 साल पहले ये सिटी को बचाया था। जो सुनकर आरडी सोचता है मैं तो स्कूल में नॉर्मल बनना चाहता था। और जब भी वो दोनों क्लासरूम के अंदर घुसता है सभी स्टूडेंट उन लोगों को घेर लेता है और सभी लड़कियां आरडी से दोस्ती करना चाहता था। और तभी वहाँ पर एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और इस लड़की का नाम जेनी है और इस लड़के का नाम जेरार्डो है, जो कि नोबेल फैमिली से है। फिर जेरार्डो बोलने लग जाता है मैं इसको जब चाहे परेशान कर सकता हूँ। जो देख कर आरडी तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। जो देख के जेरार्डो आरडी को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है। फिर हम लोगों को पता चलता है जेरार्डो काफी ज्यादा ताकतवर है और जब वो छोटा था तब उसको लेवल 1 का मैजिक भी पता था। और तभी वहाँ पर उन लोगों का टीचर ओलिविया आ जाता है, जो कि बारबाडोस का 4 जनरल से एक थे और यहाँ पर आरडी बताना नहीं चाहता था वो ही बारबाडोस है, जिसकी वजह से वो काफी नरमी से बात करने लग जाता है। और यहाँ पर ओलिविया ने उन लोगों का फाइट के बारे में सुन लिया था और ये फाइट करने के लिए ओलिविया भी परमिशन दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में फाइट का सीन दिखाया जाता है। फिर जेरार्डो आरडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जो देख के आरडी अपना बैरियर मैजिक को यूज करता है, जिसकी वजह से आरडी को एक खरोच भी नहीं आया था। फिर आरडी वहाँ पर मैजिक स्पेल करने लग जाता है और ये मैजिक देख के तो उन लोग का टीचर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और इस मैजिक की वजह से जेरार्डो वहाँ पर ही हार जाता है। फिर ओलिविया आरडी के पास आकर बोलने लग जाता है तुमने एक साथ दो मैजिक स्पेल कैसे यूज किया? जो सुनकर तो आरडी बोलने लग जाता है ये तो डबल कास्ट है, जो कोई भी इस चीज को सीख सकता है। जो सुनकर ओलिविया आरडी के पास जाकर बोलने लग जाता है डबल कास्ट तो एक लॉस्ट मैजिक है और ये डबल कास्ट पहले के जमाने में चलता था। फिर ओलिविया दावा करता है इसका सच मैं जल्दी जान लूंगा। फिर नेक्स्ट दिन में उन लोगों का टास्क था डेंजन के अंदर उन लोगों को मॉन्स्टर को हंट करना है और यहाँ पर आरडी एरिना और जेनी एक साथ टीम बनाया था। और यहाँ पर जेनी सोचने लग जाता है मैं बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। जो सोच के जेनी बोलने लग जाता है मैं किसी काम की नहीं हूँ और मैं सबके ऊपर बोझ डालता हूँ। फिर आरडी बोलने लग जाता है मैं चाहूँ तो तुमको मैजिक सिखा सकता हूँ और आरडी जेनी को मैजिक का बेसिक के बारे में सारा कुछ सिखा देता है और ये करने में जेनी भी सफल हो जाता है। फिर वो तीनों आगे जाते जाते इस जगह के बॉस के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर बॉस को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और जब भी बॉस आरडी के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है वो एक ही उंगली में उसको रोक देता है। फिर आरडी उसके ऊपर मैजिक स्पेल से हमला करने लग जाता है। फिर आरडी जेनी को फाइनल अटैक करने के लिए बोलता है, जो सुनकर जेनी बोलने लग जाता है मैं ये कर नहीं सकता। जो सुनकर आरडी उसको मोटिवेट करने लग जाता है भले तुमको बचपन में बहुत ही ज्यादा बुली किया है लेकिन तुम इसको बता दो तुम किसी से कम नहीं हो। जो सुनकर जेनी मोटिवेट होकर उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके हमले से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और ये देख के तो आरडी और एरिना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और ये तीनों यहाँ
यहाँ पर ये एक साथ दोस्त बन जाता है। फिर उन तीनों के आने के बाद ओलिविया आरडी के पास जाकर बोलता है तुम मेरे से थोड़ी देर बाद मिलोगे क्योंकि मेरे को तुमसे कुछ बातें करना है। फिर ओलिविया आरडी को हेडमास्टर के पास लेकर जाता है और आरडी को देख के हेडमास्टर बोलने लग जाता है प्लीज तुम हमारे एकेडमी की तरफ से आने वाला जो कंपटीशन होने वाला है उसमें ज्वाइन कर लो। जो सुन के तो आरडी पहले ही मना कर देता है और वहाँ पर इस जगह का क्वीन भी आने वाला है और किंगडम की क्वीन इस एकेडमी को बहुत ही ज्यादा कम फंडिंग देता है और अगर तुम जीत गए तो हमारे एकेडमी को ज्यादा फंडिंग मिलेगा जिससे कि स्कूल का ही भलाई होगा। जो सुनकर आरडी डायरेक्ट बोल देता है मैं इस कंपटीशन में ज्वाइन नहीं होना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में आरडी के पास एक लड़की आकर आरडी को प्रपोज कर देता है जो सुनकर एरिना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर आरडी के रूम के अंदर जेनी आया था और यहाँ पर जेनी आरडी को सेड्यूस करने के लिए आई थी और वो दोनों किस करने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एरिना आ जाता है और एरिना ये सारा कुछ देख के शर्माते हुए बोलने लग जाता है ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों आरडी को लेकर बहस करने लग जाता है जो देख के आरडी चिल्लाते हुए बोलने लग जाता है प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ और एक दूसरे से माफी मांगो। और वो दोनों हाथ मिलाने ही वाला था तभी वहाँ पर जेसिका आ जाता है। फिर जेसिका बोलने लग जाता है मुझे पता है तुम दोनों आरडी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो क्यों ना तुम एक दूसरे से आने वाले कंपटीशन में ज्वाइन हो जाओ जिससे कि हम लोगों को पता लग जाएगा आरडी के लिए कौन बेस्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरडी और एरिना के पेरेंट्स भी आए थे जो देख के आरडी मन में बोलने लग जाता है प्लीज भगवान एरिना और जेनी को एक बार हरा दो, अगर हरा दिया तो मैं आपको 10 लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एरिना और जेनी खेलते खेलते फाइनल में पहुंच जाता है और लास्ट फाइट एरिना और जेनी के बीच होना था लेकिन तभी उस टूर्नामेंट पे बहुत सारा डीमन आ जाता है और उस बीच में जेसिका जाकर एरिना का पापा को मार देता है। फिर हम लोग को पता चलता है जेसिका एक डीमन है और ये सारा कुछ जेसिका का ही प्लान था क्योंकि जेसिका एरिना को किडनैप करने वाला था। जो सुनकर जेनी जेसिका के ऊपर हमला कर देता है जो देख के जेसिका जेनी को दूर भगा देता है और यहाँ से एरिना को ले जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में आरडी को दिखाया जाता है जो कि एरिना का पापा को हिल कर रहा था। फिर आरडी का पापा बोलने लग जाता है जेसिका बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है। जो सुनकर आरडी बोलने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं एरिना को लेकर ही आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में एरिना को दिखाया जाता है जो कि एक स्पेल में बधा हुआ था और यहाँ पर जेसिका एक मॉन्स्टर को समन करता है एरिना को मारने के लिए और यहाँ पर आरडी जाते हुए जेनी को भी प्रोमिस किया था वो एरिना को लेकर ही आएगा और जब भी वो मॉन्स्टर एरिना को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर आरडी आ जाता है और आरडी आने के बाद तो उसके साथ फाइट करने लग जाता है जो देखकर जेसिका आरडी को बोलने लग जाता है एरिना असल में एक मॉन्स्टर है और उसकी रगों में इविल गॉड का खून दौड़ रहा है और अगर इविल गॉड का खून मेरे को भी मिल जाए तो मैं भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। जिसके बाद जेसिका आरडी के ऊपर हमला कर देता है। फिर जेसिका और आरडी एक साथ फाइट करने लग जाता है और यहाँ पर जेसिका भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वो बार बार बच रहा होता है। फिर जेसिका आरडी के ऊपर जोर से एक मैजिक स्पेल करता है और इससे तो आरडी आराम से बच जाता है। फिर आरडी अपने एआई असिस्टेंट लिटिया को समन करता है जो कि एक लड़की के रूम में समन होता है और आरडी का कहने पर लिटिया की तलवार में बदल जाता है जिससे कि आरडी जेसिका से फाइट कर पाए। फिर उन दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट होने लग जाता है और फाइनली आरडी इससे जेसिका को आराम से हरा देता है और इस फाइट की वजह से आरडी और एरिना बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम शिल्पी है जो कि 3 साल से डेंजन के अंदर ट्रेनिंग कर रहा था और शिल्पी डेंजन के बाहर आने के बाद बोलने लग जाता है धरती कितना बदल गया है और तभी उसके सामने एक मिस्टीरियस मैन आ जाता है आखिरकार तुम इतना सालों बाद बाहर आ ही गए। जो सुनकर शिल्पी बोलने लग जाता है मैं तो बस 3 ही साल थी। जो सुनकर मिस्टीरियस मैन बोलता है तुमको अगर पता नहीं टाइमलाइन वहाँ पर अलग चलता है और अगर तुमको अपनी बड़ी बहन लिटिया के बारे में पूछना है तुम जाकर आरडी से पूछो जो कि बारबाडोस से रिकार्नेट हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिना बोल रहा होता है एकेडमी पे जल्दी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है और इस बार रिहर्सल भी होने वाला है जिसकी वजह से मैं इस प्ले में पार्टिसिपेट करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर शिल्पी आ जाता है और वो आकर ही आरडी को बारबाडोस बोलने लग जाता है। फिर वो अपनी बड़ी बहन लिटिया के बारे में पूछने लग जाता है जो सुनकर तो आरडी बोलने लग जाता है ये तुम क्या बोल रहे हो और तभी वहाँ पर ओलिविया भी आ जाता है और वो बोलने लग जाता है आखिरकार शिल्पी तुम 3000 साल बाद आ ही गए। इसके बाद शिल्पी आरडी को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है और इस डुएल पे आरडी आराम से जीत जाता है और ये देख के तो शिल्पी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर शिल्पी अपने पावरफुल तलवार को समन करता है जिसकी वजह से वहाँ पर सारा स्टूडेंट बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ पर एरिना आकर उसको डांटने लग जाता है जिसकी वजह से शिल्पी फाइट बंद कर देता है क्योंकि वो एरिना को अपनी बड़ी बहन लिटिया समझ रहा था। फिर नेक्स्ट दिन में सारा स्टूडेंट मिलकर डिसाइड करता है इस फेस्टिवल पे रिहर्सल पर बारबाडोस का फाइट का सीन दिखाया जाएगा और आरडी यहाँ पर बारबाडोस का सीन प्ले करेगा और एरिना लिडिया बनेगा और शिल्पी इविल गॉड बनेगा। फिर आरडी बोलने लग जाता है इस फेस्टिवल पे हम लोग एक कैफे भी रेडी करेंगे जिस कैफेटेरिया पे बस लड़की रहेगा। जो सुनकर सभी लड़के बहुत ही खुश हो जाता है लेकिन सारे लड़की ये करने के लिए मंजूर नहीं था क्योंकि कैफे की ड्रेस थोड़ी सी ज्यादा ही छोटा था। जो सुनकर जेनी बोलने लग जाता है अगर तुम इस ड्रेस में कैफे चलाओगे तो क्या पता आरडी तुम लोग के साथ किसी एक से शादी कर ले। और ये सारा कुछ वो मिस्टीरियस मैन देख रहा था जो देख के वो तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में स्कूल फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आरडी और एरिना एक साथ घूम रहा था
था। और जब भी आरडी कैफे के अंदर जाने लगता है तभी वहाँ पर जोर से विस्फोट होता है, जो देख के आरडी वो सारा कुछ दीवार ठीक कर देता है। फिर वो दोनों एक पेड़ के पास आता है जहाँ पर आरडी बोलता है लास्ट स्वॉर्ड किंग ने इस पेड़ के अंदर कुछ मिस्टीरियस चीज छुपा कर रखा है, जो मिस्टीरियस चीज किसी को भी नहीं पता। और तभी वहाँ पर ओलिविया आकर बोलने लग जाता है इस पेड़ की वजह से हर साल यहाँ पर शॉर्ट कॉम्पिटिशन होता है और इस बार मैंने तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। जो सुनकर आरडी मना करने लग जाता है, लेकिन उसको लास्ट में मानना ही पड़ता है। जहाँ पर आरडी, एरिना, जेनी और ओलिविया जल्दी फाइनल पर पहुंच चुके थे और जेनी जीतने के बाद आरडी के पास जाकर बोलता है मिस्टर और मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने के लिए बोलता है, जिस उनका आरडी भी राजी हो जाता है। और वहाँ पर आरडी की मुलाकात जेराइडो से होता है, जहाँ पर जेराइडो बोलने लग जाता है बचपन से जेनी का फैमिली हम लोगों को पोर्ट्रेट करते हुए आए हैं और जेनी भी बचपन में मेरे साथ टाइम बिताया करती थी, लेकिन जेनी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। और रही बात मैंने उसको बुली करने की, वो सारा कुछ मेरी फैमिली की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी फैमिली में अपने से छोटों को कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और उसी का आदत मेरे को भी हुआ। और नेक्स्ट सीन में आरडी और ओलिविया का एक साथ फाइट चल रहा होता है शॉर्ट कॉम्पिटिशन में, और ओलिविया एक के बाद एक आरडी के ऊपर हमला करते जा रहा था, जिसकी वजह से आरडी एक मैजिक स्पेल करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है और कॉम्पिटिशन में मैजिक इस्तेमाल करने से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर जेनी और एरिना के बीच फाइट होने लग जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही बोलने लग जाता है मैं ही आरडी का दोस्त बनूंगी, और वो दोनों का फाइनल अटैक में एरिना जीत जाता है। और अभी भी ये सारा कुछ वो मिस्टीरियस मैन देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में प्ले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग रोल प्ले कर रहा था और यहाँ पर बारबाडोस का सीन प्ले आरडी कर रहा था। और सीन प्ले खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ पर बाई करता है और तभी सिल्वी ऑडियंस में से लिटिया को जाते हुए देखता है और जब भी वो उसके सामने जाता है उसके सामने मिस्टीरियस मैन होता है। फिर यहाँ पर शॉर्ट कॉम्पिटिशन का लास्ट मैच दिखाया जाता है, लेकिन शिल्पी वहाँ पर गायब होकर एरिना को नॉकआउट कर देता है और इसकी वजह से शिल्पी वहाँ पर जीत गया था। फिर नेक्स्ट सीन में रात में बोई पेड़ के पास शिल्पी और आरडी को दिखाया जाता है और यहाँ पर एरिना छुप छुप कर सारा कुछ देख रहा था और यहाँ पर शिल्पी तो काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि मिस्टीरियस मैन ने उसको बताया था आरडी ने लिटिया को मारा था लास्ट में, जिसकी वजह से शिल्पी आरडी को खत्म करना चाहता था, जिसकी वजह से शिल्पी वो पेड़ से होली शॉट को निकालता है और इसके साथ वो अपना डीमन शॉट को भी निकालने लग जाता है। और तभी शिल्पी अचानक से आरडी के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर आरडी शिल्पी को घायल करना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो यहाँ से उड़ के चला जाता है। और यहाँ पर वही मिस्टीरियस मैन ये सारा कुछ दिख रहा था और वो मिस्टीरियस मैन शिल्पी को हिप्नोटाइज भी कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में हो गया था। और इन दोनों के बीच में वहाँ पर जेनी आ जाता है, जिसकी वजह से शिल्पी उसको तो कस के लात मारता है और यहाँ पर आरडी को दिखाया जाता है जो कि डिमन लॉर्ड के फॉर्म में आ गया था। और यहाँ पर शिल्पी आरडी को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर वही मिस्टीरियस मैन आ जाता है। फिर वो मिस्टीरियस मैन बोलता है रुक जाओ, जिसकी वजह से शिल्पी वहाँ पर ही रुक जाता है और यहाँ पर मिस्टीरियस मैन बोलने लग जाता है मैं एरिना को मार के गॉड को रिवाइव करने वाला था, लेकिन मेरे को पहले ही पता चल जाता इससे पहले तुमको मारना पड़ेगा। जब भी मिस्टीरियस मैन शिल्पी का वो डीमन शॉट का इस्तेमाल करता है उसको एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि इस चीज को कोई एरे गहरे इस्तेमाल नहीं कर सकता है और इस चीज का फायदा उठाकर आरडी उसको हरा देता है। और तभी वहाँ पर लिटिया के स्पिरिट होली शॉट से निकल के बताने लग जाता है पास्ट में जो भी हुआ वो आरडी का कोई भी गलती नहीं है, और साथ ही में वो शिल्पी को ये भी बताता है तुम जैसे मर्जी अपना लाइफ जी सकते हो, और ये बोलकर ही उसका स्पिरिट यहाँ से चला जाता है। और गाइस यहाँ पर ये वाला पार्ट खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इसके साथ आप लोगों को अगर पार्ट 2 चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।